आरोपी राज की मां ने यह कहा है कि राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पिता के गुजरने के बाद उस पर 3 बहनों की जिम्मेदारी है। वहीं राज की बहन ने उसे छोड़ने की गुहार भी लगाई है। मैं बस यही कहूंगी सर कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने 3 बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो। गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूंगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। एक चीज ये भी आ रही है, जैसे हम भी देख रहे हैं आपका घर, आप बहुत कमजोर वर्ग से बिलोंग करें। कहा यह जा रहा है कि उसने 50,000 रुपए दिए अपने दोस्तों को, वहां भिजाया और ये सब करवाया। अब क्या इतने पैसे उसके पास रहते थे? कभी नहीं रहते थे भैया। मेरे को 10,000 महीने में, कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था। इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही हो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। बच्चियों को मैं पढ़ाई नहीं होता, मेरी बच्चियों की स्कूल जाके पता कर लो, उसके सर भी उनको पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। साल भर फ्री मेरी बच्चियों को पढ़ाया है। कमला नेहरू में पढ़ती थी, साल भर फ्री पढ़ाया। मेरे सर से जाके, बच्चियों के सर से जाके पूछताछ कर लो कि सही है कि गलत है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं। आपके हस्बैंड की 2020 11 मई को ऐसा हुआ था। मतलब राज पे ही पूरा उसके बाद से मेरा राज सब संभाला है। हम एक टाइम खाते थे और एक टाइम नहीं खाते थे, तब भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रहा। मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। क्या हमारे भाई को न्याय मिले, उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको न्याय मिले और उसको छोड़ दे। इतनी दूर लेके गए, हमने उसको देखा भी नहीं है। संडे के दिन से देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। क्राइम ब्रांच गए थे हम और मम्मी गए थे, तो बोला कि दूर से दिखा दो हम लोगों को। तो उन लोगों ने बोला कि दिखा भी नहीं सकते आप लोगों को, नहीं दिखाएंगे, आप लोग जाओ। नहीं देखने नहीं। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? आपकी 12th हो गया है। तो अब आप भाई के लिए क्या वहाँ जाओ कोर्ट में? ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब कभी किया ही नहीं है, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। भाई साहब की आखिरी बात क्या हुई? संडे के दिन भैया आए थे तो बस ये बोला कि सुहानी मेरे कपड़े निकाल दे, मेरे को मंदिर जाना है, बस। उसके बाद भैया चले गए। फोन लगाया होगा जब तो उसके उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सब लोगों को लगाया, सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद मम्मी को फोन किया, उन्होंने बताया, विशाल भैया की मम्मी को फोन किया। मैंने उनसे बोला पड़ोसियों से पूछो कि घर में वो लोग हैं कि नहीं है, उनका फोन बंद आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि घर में ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है घर में। उसके बाद फिर मैं लगातार वो जो ऑफिस के भैया उनको फोन लगा रही थी कि भैया मेरे भैया नहीं मिल रहे हैं। वो बोल रहे थे मिल जाएगा। उसने कुछ नहीं किया। बाद में 3-4 बजे पता चला कि उसको पुलिस लेके गई। आप मतलब अपने भाई के बाद आप सबसे बड़ी बेटी हैं और उसकी सबसे मतलब छोटी बहन है, तो आपसे कभी जिक्र किया कि वो किससे प्यार करते हैं, किससे, सोनम कौन है, क्या है, ऐसा कभी आपको लगा? क्योंकि जो चल रहा है कि शायद सोनम से उनका रिलेशन। नहीं, इसके बारे में भैया ने कभी बात नहीं करी। दीदी के बारे में तो उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं करी घर में। हमेशा जब भी बात होती थी तो हम 4 भाई बहन है, तो हमारी दीदी सबसे बड़ी है, भैया से बड़ी है, तो बात होती थी तो यही होती थी कि पहले तीनों बहनों की शादी करेंगे, फिर लास्ट में भैया अपनी शादी करेंगे। कभी उनने ऐसी बात नहीं करी कि मेरी शादी करो, कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करी।